अस्सलाम वालेकुम। मजाज डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज। नाज़रीन, कीनिया में शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान की आला अदालतों में आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वफाकी आईनी अदालत में मजमूई तौर पर तीसरी समाअत की और आज की समाअत में आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया है कि हम इस पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। 2022 अक्टूबर में अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया था और कत्ल के बाद उनकी लाश है वो गाड़ी में ही मौजूद रही और उसके बाद उसको एक एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी अरशद शरीफ के कत्ल को, लेकिन वो मुकदमा कीनिया में भी चला। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया अरशद जो है उनकी जानिब से मुकदमा कीनिया में भी किया गया। कीनिया में जवेरिया मुकदमा जीत चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पहली अहलिया हैं, उनसे पहले उनकी अरशद शरीफ की वालदा जो जिनका इंतकाल भी कुछ अर्सा पहले ही हुआ है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की थी और उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस पर सो मोटो लिया था और सो मोटो के बाद मुकम्मल बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई है उसका आगाज हुआ था। आज वफाकी आईनी अदालत में तीसरी समाअत थी। 3 दिसंबर को पहली समाअत थी आईनी अदालत के क़याम के बाद। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअतें होती रही। उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद जब आईनी बेंच क़याम में आया, आईनी बेंच में भी कुछ समाअतें हुई और फिर आज वफाकी आईनी अदालत में भी जो है कुछ समाअतें, और आज वफाकी आईनी अदालत में कह लीजिए कि फाइनल समाअत एक तरह से थी। आज की समाअत में आईनी अदालत की जानिब से ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि इस केस में जो तफ्तीश है वो सुस्त रवि का शिकार रही है। जस्टिस आमिर फारूक जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हकीकत यह है कि जो तफ्तीश का अमल है वो सुस्त है और हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहते कि जो कसूर है वो फलां का है। अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, जब उनके जो वकील हैं, वो आज रोस्टम पर मौजूद रहे। उनकी जानिब से कहा गया कि 100 मोटो की बुनियाद पर कमीशन बना और तफ्तीश जो है वो अभी तक चल रही है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि कीनिया में जो है वो अभी तक हुआ क्या। अरशद शरीफ की बेवा के जो वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने जो है वो कीनिया में केस किया था और उसका फैसला जो है वो हमारे हक में हुआ है। अगेन वही कि कीनिया में इस केस को एक एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने फिर केस कर अदालत को कन्विंस किया कि ये एक एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये एक जो है बराह रास्त कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुख्तलिफ समातों पर अदालत के सामने पेश होते रहे हैं। आज भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश और आज भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि जीआईटी रिपोर्ट जो है वो अदालत में गुज़िश्ता समात पर पेश की गई थी और शुरू में जो है वो कीनिया हुकूमत ने तफ्तीश में मदद से इनकार कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता साल जो सितंबर से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो एमएलए हुआ है और मज़ीद तफ्तीश के लिए अब जब कीनिया हुकूमत हमें कहेगी तो हम जो है वो अपनी टीम जाए वकुआ पर पहुंचाएंगे, जिस पर आमिर फारूक ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के बाद जो है वो क्या किया जा सकता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अब हम जो है वो इस वक्त कीनिया का राह तफ्तीश जो है वो कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो है वो जाए वकुआ पर हम जाएंगे। दौरान समाज जब इमरान फारूक एक का कत्ल हुआ था, उसका तस्करा भी जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि याद होगा कि आमिर फारूक कत्ल भी इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में तफ्तीश हुई, इंग्लैंड पुलिस के साथ पाकिस्तान पुलिस ने भी जो मिलकर तफ्तीश की थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दोनों कत्ल के मुकदमात इमरान फारूक और अरशद शरीफ दोनों की जो नोयत है वो तब्दील है। अब ये इंदिया दिया गया है कि इंटरपोल के जरिए मुलजमान को गिरफ्तार करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हमने जो है 2 मुलजमान हैं उनको नामजद किया हुआ है कीनिया में, जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपने उनको इंटरपोल के जरिए कहा है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल इंटरपोल के जरिए भी दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से राब्ता कीनिया में किया गया है। तो अब जब जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इजाज़त देगी या कहेगी तो उस वक्त में यहाँ से टीम अरशद कत्ल के तफ्तीश के लिए चाहे वो का दौरा करेगी। गो के जब पहली समाअत वफाकी आईनी अदालत में हुई थी, उसमें कहा यह गया था अदालत में जजेस की जानिब से भी और वकला की जानिब से भी कि अब तो 3 से 4 साल गुजर चुके, तो अब इस केस में क्या मजीद पेशरफ जो है वो होना बाकी है, क्योंकि अब ज़ाहिर है 4 साल गुजर के जो जाए वो पर कुछ भी मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन मुनासिब हुक्मनामा जारी करने का इस हवाले से कहा गया है। उम्मीद यही है कि आने